क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए जीव विज्ञान का मॉडल पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको पूरे प्रश्न फुल सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करवाऊंगी। और 9 मार्च के दिन आपका बायोलॉजी का पेपर है। 9 मार्च के दिन यदि एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो जितने भी प्रश्न आज इस वीडियो में रहेंगे सभी को आप कंप्लीट करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी क्लास रहेगी। तो बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। आपका सबसे पहला प्रश्न इसमें रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, पादप जगत के उभयचर होते हैं। पादप जगत के उभयचर किसको कहते हैं? तो बायोफाइटा को कहते हैं। दूसरा है, जड़ें विकसित होती हैं। तो जो जड़ें हैं वो मूला अंकुर से विकसित होती हैं। तीसरा है, मेंढक किस वर्ग से संबंधित है? तो मेंढक एम्फिया वर्ग से संबंधित है। चौथा है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो कोशिका सिद्धांत स्लीडन एवं स्वान ने प्रतिपादित किया है। पांचवा है, पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो इसमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं। और छठा रहेगा, रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन है। तो फाइब्रोनोजन, ग्लोबिन, एल्बुमिन या सभी। तो ये सभी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट हैं। तो पहले का आपका ए वाला सही रहेगा, दूसरे का ए वाला, और जो आपका तीसरा है तीसरे का भी आपका ए रहेगा, चौथे का आपका इसमें ए रहेगा, और पांचवे का आपका इसमें 3 रहेगा, और ये जो आपका छठा है इसका ऑल ऑफ द एबव आपका यहाँ पे सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा आपका जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है, सन 1969 में डेडेस द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। तो इसका आंसर रहेगा आपका RH व्हिटकर के द्वारा। तो हम यहाँ पे भर लेंगे RH व्हिटकर। अगला है, रंध्री छिद्र द्वारा कोशिकाएं तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर डेडेस का निर्माण करती हैं। तो ये किसका निर्माण करती हैं? रंध्री उपकरण का निर्माण ये करती हैं। तो मैं यहाँ पे यही लिख देती हूँ, रंध्री उपकरण। अगला है, ईस्ट में किण्वन के दौरान डेडेस का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है इसमें? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे भर लेंगे एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, सीमा कारक सिद्धांत डेडेस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? ब्लैकमैन के द्वारा। ब्लैकमैन। अगला है, डेडेस पादप हार्मोन फलों को पकाने में बहुत प्रभावी है। तो कौन सा है? एथिलीन। अगला है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया में डेडेस के दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है। तो अंतः श्वसन के द्वारा ऐसा होता है। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। कंप्लीट अच्छे से करना है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया है ताकि समय आपका बचे और अच्छे से आप कंप्लीट भी इनको कर लें। अब हमारा अगला जो प्रश्न है उसमें आपको सत्य असत्य चुनना है। तो पहला है, DNA के 2 स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी 30 एंगस्ट्रॉम होती हैं। तो ये आपका क्या रहेगा? असत्य रहेगा।
सत्य क्यों है? क्योंकि 20 एंगस्ट्रम इसमें रहेगा। 20 आए तो सत्य कर देना है। दूसरा है केम चक्र की क्रिया रात्रि में होती है, तो ये वाला आपका सत्य रहेगा। अगला है नारियल के दूध में साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है हीमोग्लोबिन सीयू तत्व पाया जाता है, तो ये आपका सत्य रहेगा क्योंकि इसमें Fe तत्व पाया जाता है। अगला है हृदय पेशियां जीवन भर कार्य करती हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। और छठा है दो तंत्रिकाओं के संपर्क स्थल को सिनेप्स कहते हैं, तो ये भी आपका इसमें सत्य रहेगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे, तो पहला आपका इसमें सत्य रहेगा, दूसरा वाला आपका इसमें ये ट्रू रहेगा, तीसरा भी, और जो चौथा है आपका ये इसमें फॉल्स रहेगा, और पांचवा भी ट्रू रहेगा, और छठा भी आपका ट्रू रहेगा। कंप्लीट अच्छे से करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है आपका सही जोड़ियां मिलाकर लिखिए। पहली जोड़ी है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की जोड़ी रहेगी ऑक्सीजन परिवहन। दूसरा है श्वसन रोग, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी दमा। तीसरा है रक्तदाब, तो रक्तदाब किससे नापा जाता है? स्फोग्मोमीटर से इसको मापा जाता है, तो ये वाली आपकी तीसरी जोड़ी रहेगी स्फेग्मोमेनोमीटर। अगला है सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जित पदार्थ, तो क्या रहेगा इसका? अमोनिया। और बिलीरुबिन, तो इसका रहेगा पित्रस। ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अब यहाँ से हम इन पर नंबर डाल लेंगे, तो ये वाली आपकी तीसरी रहेगी, चौथी जोड़ी, पांचवी जोड़ी दूसरी, और ये वाली आपकी पहली जोड़ी रहेगी। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहली जोड़ी है टेरिडोफाइटा के 2 सदस्यों के नाम लिखिए, तो 2 सदस्यों के नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। पहला आपका रहेगा सिलेजिनेला और दूसरा रहेगा फर्न। अगला है केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य लिखिए, तो यहाँ पे ये एक परिभाषा है, तो इस तरह से एरो करके लिखूंगी। यहाँ अवशोषण के लिए प्रभावी सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। क्या करता है? यह अवशोषण के लिए प्रभावी सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। तीसरा है मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो मास्ट जो कोशिकाएं होती हैं वो संयोजी ऊतकों में पाई जाती हैं। अगला है चौथा, जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो इसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन रहेगा। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन आपका इसमें रहेगा। अगला है पुष्पन पर ताप का प्रभाव क्या कहलाता है? तो वसंतन कहलाता है। क्या कहलाता है? वसंतन। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर, और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी
कंप्लीट है, पहले से ही मैंने भर दिए हैं। तो ये यहाँ से कवक मूल किसे कहते हैं, शैवालों के 2 प्रमुख लक्षण, पर्ण विन्यास किसे कहते हैं। तो बाकी प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। सभी के आंसर मैं आपको PDF में बताऊंगी। ये यहाँ से भी सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चलना है आपको। तो ये यहाँ से भी कंप्लीट करें। तो ये आपका यहाँ से 17वां है। संवहनी ऊतक को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों को चित्र सहित लिखिए और एक बीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। 18वें में नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए और हृदय पेशी व रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। 19वां है ऑक्सीश्वसन व अनऑक्सीश्वसन में अंतर लिखना है कोई 5। और प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन आपस में किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से आपका 20वां है। निम्नलिखित हार्मोन के 2 कार्य लिखिए, पैराथायरॉइड हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। 8वें में निम्नलिखित रोग किस हार्मोन से संबंधित है, इन रोगों के प्रमुख लक्षण लिखना है, डायबिटीज, मेलिटस और ग्रेव्स रोग। तो अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है सभी प्रश्नों को।